टॉपिक बैठक में उपस्थित सभी यूनियन के तरफ से वर्कर के प्रतिनिधि के तरफ से यहाँ उपस्थित अनुभवी यूनियन मेंबर तथा खान में कार्यरत वर्कपर्सन श्री आरपी सिंह साहब, श्री पीपी पांडे साहब, श्री महेंद्र कुमार साहब, श्री सीडी सिंह साहब, संजय सिंह साहब, सुधीर सिंह साहब, शुक्लाल महतो साहब, श्री राजकिशोर सिंह साहब, श्री संजीव कुमार साहब, श्री जगत कुमार साहब तथा बीसीसीएल के मुख्यालय से आए हुए जनरल मैनेजर सेफ्टी एवं उनके पूरे टीम, हमारा डीजीएमएस से आए हुए डायरेक्टर माइक सेफ्टी श्री माथुरलाल साहब, कौशिक सेन गुप्ता साहब, उमरेश साहब, मुनिडी कोलियरी के सब महाप्रबंधक, अभिकर्ता, प्रबंधक तथा मैनेजर, उपस्थित डब्ल्यूजे एरिया के सभी वरिष्ठ अधिकारी, प्रेस एंड मीडिया भाई सभी को नमस्कार। आज के मीटिंग का जो इंडेप्थ हर मैकेनिकल सेक्शन हो, इलेक्ट्रिकल हो, माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो, मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, सभी पॉइंट्स में, सभी विभाग में माइंस के एक्चुअल स्थिति क्या है, कहाँ क्या क्या कमी है और कहाँ सुधार लाने की ज़रूरत है, और जो कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़ा गंभीर है जिसके लिए तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, सभी चीज़ों का यहाँ उठाया गया है। और उसके साथ साथ प्रबंधन के तरफ से भी लगभग सभी पॉइंट्स के ऊपर में अपना मंतव्य रखे और ये कमिटमेंट दिए हैं कि कुछ चीज़ को तो तुरंत रेक्टिफाई किया जाएगा और कुछ करने का प्रयास चालू कर दिया जाएगा। इसी को हम लोग फॉलोअप करने के लिए कि हम लोग जो डिस्कशन करते हैं या जो चीज़ में हम लोग सीरियस है, सभी चीज़ और जिस चीज़ के लिए हमको एक्शन लेना जरूरी है तो हमको उसको फॉलोअप करना है, मॉनिटर करना है। मीटिंग के बाद की जो डिस्कशन हुआ था उसको हम कहाँ तक लागू किए हैं और क्या हमको करना है। इसीलिए एरिया सेफ्टी ऑफिसर डब्ल्यूजे एरिया, उनसे हमारा आग्रह रहेगा कि इसका मिनट्स तुरंत बनाए और हमको दिखा के सर्कुलेट कीजिए। दिखाए इसलिए कि हम लोग भी कुछ नोट किए हैं, कोई पॉइंट छूटे ना, क्योंकि हो सकता है कोई लिखने के टाइम में पॉइंट छूट जाता है, लेकिन एक दो पॉइंट छूट जाना अलग बात है और टोटली किसी का कोई चैप्टर का छूट जाता है तो नहीं होना चाहिए। तो एक बार मिनट्स जल्दी तैयार करके हमको दिखाइएगा और उसके बाद सर्कुलेट कीजिएगा। और ये मिनट्स को रखिए, कभी भी सब्सिक्वेंट इंस्पेक्शन हो या कोई भी डिस्कशन विजिट में हो इसको चर्चा करें। जो मुख्य है, जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बात आ रहा है कि वाइंडर इंस्टॉलेशन जो है, वाइंडर इंस्टॉलेशन मल्टी डेक में मैनुअलिंग होता है, तो एक इसमें सेफ्टी हैजार्ड्स भी रहता है। अगर हम लोग जो सेफ्टी का प्रोविजन है कोल माइंस रेगुलेशन में काफ़ी विस्तार में प्रोविजन उसको पालन करते हुए और भी कुछ, जैसे कि वाइंडर ऑपरेटर को डिस्ट्रक्शन होता है, चिड़िया की आवाज़ है या कुछ सिग्नल उसको सुनाई नहीं देगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आप उसको वाइंडर ऑपरेटर को रूम को आइसोलेट कर सकते हैं सराउंडिंग साउंड से, और उसका जो सिग्नल सिस्टम दिया जाता है वो ऑडिबल कैसे, उससे गलती नहीं हो सकता है कि मतलब वो सिग्नल जाता है कि कोई भी आदमी वहाँ बैठे कि सिग्नल सुन के वो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। और कैमरे का जहाँ की टिकटॉक में कैमरा लगाया जाए और भी जितना बेस्ट वाइंडर के ऊपर में कोल माइंस रेगुलेशन में प्रोविजंस, कंप्लीट प्रोविजंस सर्कुलर्स है, तो वो कंप्लीटली कंप्लायंस किया जाए। और नहीं है तो इसका टीम बना के कि क्या कहाँ भी वायलेशन है वाइंडर इंस्टॉलेशन में, उसका टाइम बाउंड प्रोग्राम बन के वो अपडेट होना है, उसमें कोई वायलेशन नहीं चलेगा। जैसे स्पीड रिकॉर्डर का नहीं होना, स्पीड रिकॉर्डर कोई भी चीज़ हम लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसको मेंटेन करना है, वो खराब हो जाता है या कोई माल फंक्शनिंग करता है तो उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को कोई भी माइंस का वर्क प्लेस होता है, माइंस पुराना हो जाता है
और वर्क प्लेस भी पुराना हो जाता है, तो सपोर्ट सिस्टम जो भी है, जो अगर कोई चीज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आइसोलेट किया जा सकता है तो उसको आइसोलेट किया जाए, या जहाँ आइसोलेट नहीं कर सकते हैं फॉर द टाइम में, वहाँ जाना ज़रूरी है, तो पुराना सपोर्ट को रीअसेसमेंट किया जाए और नया सपोर्ट इंस्टॉलेशन किया जाए। इसका भी पूरा इंस्पेक्शन एंटायर माइंस के लिए हमारा जो ट्रैवलिंग रोडवेज, एयर रिटर्न एयरवेज है, जहाँ जहाँ आदमी का ऑथोराइज एक्सेस है और मैन पावर वहाँ डिप्लॉय होते हैं, चाहे वीकली एक बार हो या रेगुलर होता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट, उसका सपोर्ट को क्या करना है, उसको ड्रेसिंग करके सिक्योर रखना है या रॉकपोर्ट इंस्टॉल करना है, एक प्लान करके उसको जल्दी शुरुआत करके उसको कंप्लीट किया जाए। जो जो मेन की एरिया है, जहाँ अर्जेंटली चाहिए, उसको पहले किया जाए और जो लेस प्रायोरिटी है उसको बाद में करें, सो दैट कि वो सपोर्ट वाला, जहाँ भी सपोर्ट का कमी है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें काम करना जरूरी है अर्जेंटली, जैसे कि सुपरविजन। सुपरविजन में हम लोग जो देख रहे थे प्रेजेंटेशन में, आई थिंक 21, 22 माइनिंग गवर्नमेंट एंड सरकार है इसी नंबर में खड़ा। तो यहाँ मुनिडी में क्या होता है ना, वर्क प्लेस बहुत दूर है और डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर दूर से, तो एक आदमी को ज़्यादा जिम्मेदारी या ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का काम वो नहीं देख सकता है, और अगर मान लीजिए वो 8 घंटा काम करने के बाद भी इतना नहीं होता है कि जाके दोबारा वो सुपरविजन में ड्यूटी में करे एक्स्ट्रा। तो यहाँ जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो रहना जरूरी है, जैसे कि 2 सेक्शन है, 15 सिम में भी काम होता है, वो भी लेंथ ऑफ ब्रेड वर्किंग वहाँ ज़्यादा है, और 16 टॉप में कहीं डिप्लेनिंग हो रहा है, कहीं आपका दो गेट रोडेज का डेवलपमेंट है, ओल्ड वर्किंग का इंस्पेक्शन है, पंपिंग है, तो ये नंबर में इमीडिएट थोड़ा सुधार करना जरूरी है। एटलीस्ट नेक टू नेक हमारा रिक्वायरमेंट हो, या नहीं हो पाता है तो कुछ जो भी अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे कि इमीडिएट, क्योंकि आदमी रिक्रूटमेंट होकर यहाँ आने से समय लगता है, तो वही जो गैप है, वो गैप में सुपरविजन की वजह से, जैसे कि हमारा काम में या सेफ्टी में या प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ में सुपरविजन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें कमी ना हो, जो भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, व्हाटएवर फिजिबिलिटी है उसको करना है, क्योंकि बड़ा माइंड से लेंथ ब्रेड्थ ऑफ वर्किंग ज़्यादा है, तो लिमिटेड सुपरविजन में वाइड एरिया कवर करना थोड़ा मुश्किल। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग का जो एक चीज उठा है कि कोई भी चीज हम लोग अपना एक्सपीरियंस है, जो हम लोग का ज्ञान हम लोग पढ़े हैं या जो देखते हैं सीखते हैं, उसके ऊपर में हम लोग इंश्योर करते हैं सुरक्षा बाई विजुअल इंस्पेक्शन या अपना एक्सपीरियंस है। कभी कभी हमारा सिस्टम कितना सुरक्षित है या हम कितना सेफ एनवायरनमेंट के अंदर में काम करते हैं, हम कितना सुरक्षित है, कितना उस सुरक्षा का क्या गारंटी है, उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग जैसे एनडीटी टेस्ट करते हैं, कुछ साइंटिफिक असेसमेंट करते हैं हमारा वर्क प्लेस। एक हुआ एनडीटी टेस्ट होता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा ग्राउंड मॉनिटरिंग करते हैं कि हम जिस जगह में भी है काम कर रहे हैं वो कितना सेफ है, उसके ऊपर लोड क्या है, वो गिर तो नहीं जाएगा, तो हम उसका साइंटिफिक असेसमेंट करते हैं और उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, उसका मॉनिटरिंग करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमने एनडीटी कर दिया और इंस्ट्रूमेंटेशन लगा दिया, ये हमको इंश्योर करना है, जो हम लोग को सेफ्टी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर, डाटा कंट्रोल ऑफिसर या जो भी है, जो हम सिस्टम लगाते हैं खदान में, वो ठीक है कि नहीं है, हम एडिक्वेट इंस्टॉलेशन किए हैं कि नहीं किए हैं, वो हम कन्विंस्ड होना चाहिए, हम सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो एसएसआर या सपोर्ट प्लान बना दिया उसको लागू करा दिया, हम आज ऑफिसर स्टैटस कंट्रोल ऑफिसर, हम ये गारंटी, मतलब हम कन्विंस होना चाहिए कि मेरा ये जो स्टैटस कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान या ये सपोर्ट प्लान, ये मॉनिटरिंग ठीक है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये हमको एडिक्वेट नजर आता है। वो कब आएगा, जब खुद उतना वो तजुर्बा आएगा या वो टेक्निक को आप समझेंगे। इसीलिए जो हम लोग फर्स्ट क्लास मैनेजर, माइनिंग इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग आते हैं और फिर उनको जिम्मेदारी मिलता है स्टैट्यूटरी पोस्ट, लेकिन उनको ट्रेनिंग की जरूरत होता है, और ट्रेनिंग जैसे हम वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी जब बढ़ता है, हमारा एग्जीक्यूटिव को भी उतना ही तगड़ा ट्रेनिंग देना है, ताकि वो जो होता है, जैसे एनडीटी अगर हो रहा है, आज हमारा माइंड में 2 दिन के लिए एनडीटी फिर टीम आया है,
तो वो अपना जो इंजीनियर है या जो है वो उनके साथ अटैच रहेगा, तो घूम घूम के देखेंगे, तो वो देखने से उनको पता चल जाएगा। जब टेस्ट हो रहा है उनको पता चल जाएगा कि यहाँ गड़बड़ है कुछ, तो या टेस्ट सही हुआ है ये पता चलेगा। वैसा ही कोई साइंटिफिक एजेंसी को जब हम माइंड्स में लगाते हैं काम के लिए, तो हम उनको असिस्ट करेंगे, उनके साथ रहेंगे, और ये हम इंश्योर करेंगे जो स्टडी हो रहा है, जो रिकमेंडेशन हो रहा है, दैट इज फिट फॉर आवर माइंड्स, और हम उसमें सेटिस्फाइड होंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। और जब साइंटिफिक के असेसमेंट के बाद हम कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, फिर हम उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे कि हम इसमें थोड़ा इंस्ट्रूमेंट कम कर देते हैं। जो रिकमेंडेशन है उससे ज़्यादा करेंगे, ना कि कम करेंगे, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शनिंग हो सकता है, गलत रीडिंग दिखा सकता है। और जितना कभी कभी हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बोलता है ये क्या जरूरत है, ये तो होगा, ये तो हमारा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है ना, जब डाटा जनरेट होता है, आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर अच्छा करने के लिए, आपको एक असेसमेंट करने के लिए आपको डाटा मिलता है। जो फिजिकल एक्सपीरियंस है वो आदमी के साथ चला जाता है, आदमी रिटायर्ड हो गया तो एक्सपीरियंस लेके चला जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन जो डाटा जनरेट साइंटिफिक डाटा होता है, असेसमेंट होता है, रिपोर्ट बनता है, वो रह जाता है, और वो एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। आने वाला प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, कोई भी चीज़ डिजाइन करने के लिए वो जरूरी हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जो जो पॉइंट उठाया गया है, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोटे, जैसे ट्रेनिंग के ऊपर में भी उठाया गया है, पीएमई कोरोना के टाइम में कुछ बैकलॉग हो सकता है, तो सभी को कंप्लीट करना है। 2024 में जो भी ट्रेनिंग में लैगिंग है रिफ्रेशर में, पीएमई मेडिकल एजेंसी में जो लैगिंग है उनको भी कवर करना है, और वाइंडर पार्ट को पूरा 100% कंप्लायंस करना है कोल माइंस रेगुलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेस्ड ऑन आपने जो रिस्क असेसमेंट किए हैं उसके तहत भी अगर कुछ लगाना है, कैमरा लगाना है, उसका वाइंडर रूम को साउंड प्रूफ बनाना है, और वाइंडर ऑपरेटर को मोबाइल लेके नहीं जाएगा अंदर में, डिस्ट्रक्शन जैसे नहीं हो, उनका फैटिक वगैरह मॉनिटरिंग होना, और अगर वाइंडर ऑपरेटर का शॉर्टेज ट्रेनिंग दिलवा के उनको एग्जाम पास कराना, तो यही सबको किया जाए। और जो सुरक्षा का कभी भी जैसे बोला गया है बार बार कि हम लोग को अगर कुछ दुर्घटना होता है, कुछ होता है, अगर हम सही असेसमेंट नहीं करेंगे, इंक्वायरी ढंग से नहीं करेंगे, हम इंक्वायरी के दौरान में माइंड डबल माइंड रहेंगे कि इसमें हमारा गलती निकलेगा उसको, तो फिर इंक्वायरी कभी ठीक से नहीं होगा और फाइंडिंग्स नहीं मिलेगा हमको। अगर कहीं चीज़ को हम अच्छा से इंक्वायरी करेंगे तो बहुत चीज़ उससे सुधर जाता है, और उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। और कभी भी हम लोग जब हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का बात करते हैं, बोलते हैं कि हमने जो तो कोल माइंस रेगुलेशन है उसको पालन करते हैं, इसके अलावा भी हमने खुद हाजर को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क असेसमेंट। ये करने के बाद मान लीजिए इंस्पाइट ऑफ दैट अगर कभी कभार बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारा नॉलेज या सोच के बाहर में था, ये समझ में आता है, लेकिन छोटा छोटा एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी अगर उसी में दुर्घटना हो जाएगा और रिस्क असेसमेंट हम पहले नहीं किए हैं, इसका मतलब कि हमने सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान या हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन ट्रू स्पीड में नहीं किए। हम लोग का जो भी हमारा नज़र में एक्टिविटी हमको सही उसका आइडेंटिफाई करना है, रिस्क असेसमेंट करना है। हो सकता है हमारा जो रिस्क असेस किए थे पहले वो थोड़ा कम में किया जाता है, ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि रिस्क हैजर्ड मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनने के बाद 2-3 साल के बाद 4 साल छोटे छोटे जगह से एक्सीडेंट हो गया और वो पेपर में रिस्क नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे 2-3 का तो इसी साल में एग्जाम्पल हो, जो मॉक स्लाइड हुआ ड्यूरिंग क्लिनिक ऑफ स्पिलेज मॉक, वो दैट हैजर्ड वो भी आइडेंटिफाई पहले से होना है, और ये जो रोप स्नैपिंग हुआ वो भी हैजर्ड आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अगर आइडेंटिफाइड रहेगा तो कंट्रोल में रहेगा, पता चलेगा कि इसका क्या है। आज की स्थिति में जैसे कि हो गया, अभी तक कन्विंस नहीं हो पा रहे कि कैसे ये हो गया। रोप स्नैपिंग होने से भी उतना इंजरी जो है, नेचर ऑफ इंजरी और जो हुआ वो मैचिंग थोड़ा नहीं होता है। इतना बड़ा इंजरी मतलब नहीं लगता है कि वो रोप जाके लग के इतना इंजरी करेगा। तो कहीं ना कहीं इसका इंक्वायरी, कोई भी चीज़ है इंक्वायरी ढंग से करना है,
और उसका पूरा जब तक हम इंक्वायरी में कंजूसी करेंगे या हम ये देखेंगे कि इसमें गलती क्या आएगा ये नहीं, तब तक फिर सुरक्षा में हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। इसी के साथ और ये उम्मीद के साथ कि जो हम लोग यहाँ उठाए उसको पॉजिटिवली लिया जाए और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ ये जो मेन मुद्दा है इनको पहले इसको टारगेट करके इसको कंप्लाई करें ताकि मुनि की माइंस का जो प्राइड है, जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी यहाँ से एक्सपेक्टेशन है, रिजर्व है, मैकेनाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये माइंस का वैसे ही बना रहा है लॉन्ग रन में। इसी उम्मीद के साथ और शुभकामना में हमारा वाणी को विराम देता हूँ।